एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि ओशो का साक्षी भाव और कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, बताइए। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज की चर्चा करेंगे। देखो, ओशो का साक्षी भाव, ओशो का विटनेस, जिसको ओशो कहते हैं दृष्टा भाव। ओशो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले अपने थॉट्स को देखो, मतलब पहले अपनी ब्रेथ को देखो, फिर उसके बाद थॉट्स को देखो, धीरे धीरे करके आओ, अपने आप को देखो स्टेप बाय स्टेप। जबकि कृष्णमूर्ति डायरेक्ट परसेप्शन की बात कर रहे हैं, वॉच डायरेक्टली। आप समझ रहे हो? तो जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए ओशो इज यूजफुल। लेकिन जब आप थोड़ा सा ऊपर आ गए, यानी आपको अब अच्छा खासा ऑब्जर्वर डेवलप हो गया, तो फिर वहां पर कृष्णमूर्ति आ गए। ओशो कह रहे हैं कि आप एक दृष्टा हो, आप एक साक्षी हो, बस दूर खड़े होकर देखो, विचारों को दूर खड़े होकर देखो, श्वासों को दूर खड़े होकर देखो, तुम देखने वाले हो, दूर खड़े होकर देखो बस। तो जो देखने वाला है, ओशो के अकॉर्डिंग देखने वाला अलग है, वो अनडिस्टर्ब्ड है, वो डिटैच्ड है। जो देखने वाला है वो अनडिस्टर्ब्ड है, डिटैच्ड है, अनइन्फ्लुएंस्ड है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वो विचार नहीं है, वो श्वास नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, वो शरीर और मन दोनों से परे है। ओशो ने इस चीज को बुद्धा से सीखा, इस चीज को अष्टावक्र गीता से ओशो ने सीखा, इस चीज को वेदांत से, जैन मेडिटेशन, ये सारी चीजें। बट कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस में क्या है, अब देखना। कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस में वो कह रहे हैं कि तुम देखने वाला भी नहीं हो, क्योंकि जो देखने वाला है और जो देखा जा रहा है वो दोनों एक ही हैं, बोथ आर वन। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। तो कृष्णमूर्ति इस गुंजाइश को भी आपकी खत्म कर दे रहे हैं कि कोई देखने वाला है। आप समझ रहे हो? कृष्णमूर्ति ने ये चीज कहीं से ली नहीं है, कहीं से सीखी नहीं है। जैसे कि ओशो बताते हैं, उन्होंने बुद्ध से सीखा, अष्टावक्र से सीखा, जैन बुद्धिस्ट मेडिटेशन, ये सारी चीजें। बट कृष्णमूर्ति ने बोला कि उन्होंने खुद से डिस्कवर किया है, और फिर ये फैक्ट उनको लगा, ये फैक्ट है। तो विटनेस मतलब कि आप बस चीजों को देख रहे हो। दोनों ही, आपको ये दोनों ही कह रहे हैं कि चीजों को कंट्रोल मत करो, सप्रेस मत करो, जज मत करो। लेकिन ओशो थोड़ा सा अलग देखने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को अलग रखो विचारों से अपने। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर बॉडी, तुम तो बस कॉन्शियसनेस हो, चैतन्य हो। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम विचार भी हो, तुम अपना शरीर भी हो, तुम सब कुछ हो। विचार तुमसे अलग नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ विचार या सिर्फ अपना शरीर नहीं हो, उससे भी बियॉन्ड हो, उससे भी बियॉन्ड हो। सो दोनों ही लोग, जो यात्रा है ओशो से कृष्णमूर्ति की ओर, आप समझ रहे हैं कि पहले आप ओशो को बहुत ज्यादा सुनते हैं, सुनते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, शब्द मीठे लग रहे हैं, कहानियां ओशो सुना रहे हैं। अब तुम्हारे अंदर एक दृष्टा पनप चुका है, दृष्टा, अब तुम देखने वाले बन चुके हो। लेकिन अब वो देखने वाला अब तुम्हें परेशान कर रहा है, अब तुम उस देखने वाले से जुड़ गए। तो फिर वहां पर तुम जब
और ऐसा होता ही है, जब आप ओशो को सुनने लगते हैं तो थोड़े टाइम बाद आपको कृष्णमूर्ति भी दिखाई पड़ जाते हैं, क्योंकि ओशो खुद कृष्णमूर्ति की बात कर रहे हैं। ओशो खुद द्वार खोल रहे हैं कृष्णमूर्ति के लिए कि आओ, अब मैंने जो सिखाना था सिखा दिया, अब चलो कृष्णमूर्ति की ओर। तो अब जो तुम्हारे अंदर दृष्टा, जिस दृष्टा से तुम अटैच हो गए हो, नाउ इट्स टाइम टू डिटैच दैट दृष्टा, दैट विटनेस ऑल्सो, टू बिकम कंप्लीटली नथिंग, nobody, zero, absolute silence, and that's it. आप समझ रहे चीज को? सो अगर हम देखें, दोनों ही मेथड्स, मतलब ओशो को तो हम मेथड्स कहेंगे, कृष्णमूर्ति का मेथड नहीं कह सकते, कृष्णमूर्ति का मेथड नहीं है, क्योंकि और ये चीज आपको कोई सिखा भी तो नहीं सकता, इसलिए मेथड नहीं है। ये तो बहुत, आपको देखना कौन सिखा सकता है भाई? आपको अवेयर रहना कौन सिखा सकता है? आपको ध्यान कौन सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता ना कोई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जस्ट ऑल योर थॉट्स, ऑल योर इमेजिनेशन, माइंड में हलचल, बॉडी में सेंसेशन, सारी मूवमेंट को एक साथ देखना। ओशो कह रहे एक एक करके देखो, विचारों को देख लिया, फिर थॉट्स को देख लिया, बॉडी में सेंसेशन देख ली। आप समझ रहे हो? जैसे स्टार्टिंग के विपස්සना के कोर्सेज में भी करवाया जाता है, सांसों को देखो, ठीक है, श्वास सूक्ष्म हो रही है, तरीके। बट अगर आप इन तरीकों से खेल चुके हो, अगर आपका इन तरीकों से मन भर गया है, तो कृष्णमूर्ति इज रेडी फॉर यू। कृष्णमूर्ति तैयार है अब आपकी ये इल्यूजन भी तोड़ने के लिए। आपको लगा था आपने अंतिम सत्य पा लिया है, अब कृष्णमूर्ति इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी खत्म कर देंगे। देन ओनली कैन यू गो बियॉन्ड, देन देयर इज नो डुअलिटी, फिर कोई द्वंद्व नहीं है, फिर एक साइलेंस, और क्या है, और कुछ नहीं है, बस खाली। आप समझ रहे इस चीज को? अब कई सारे लोग, क्योंकि इतनी 2000 से ज्यादा वीडियोस हो चुकी हैं मेरी, अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को जानना है तो इसके लिए मैंने एक स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है। लगभग जो भी मैंने बातें अभी की हैं, या फिर मेरी जो 2000 वीडियोस हो चुकी हैं उनमें की है, और जो आगे होंगी, वो सब इसी कोर्स में इंक्लूड होगा। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इस कोर्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं, एक इंसाइट आप ले सकते हैं कि एक्चुअली बात क्या हो रही है। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो है थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, साइलेंस क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो। समझ रहे हो आप? 24 वीडियोस तो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच।